हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ यू वाइंगटन स्टोरी एक्सप्लेन्ड एंड मैं हूँ आपकी दी। आई होप यू वेल, हेल्दी से, एंड हैप्पी नाउ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा फैन फिक्शन पसंद आता है। मैं जो भी फैन फिक्शन होता है वैसे इमेजिनेशन बेस्ड होता है, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेन देन नहीं होता है। सो जिन्होंने जो मेरे चैनल पर नहीं है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। सो डियर्स, आज हम जो हमारी फैन फिक्शन चल रही है वो सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके। और इस फैन फिक्शन का मेन मोटिव सिर्फ आप लोग का एंटरटेनमेंट करना है, ना कि किसी को हर्ट करना। सो चलिए हम फैन फिक्शन पर चलते हैं। जो हमारी फैन फिक्शन है, आई एम नॉट गिव अप विद यू, ये उसका पार्ट 5 है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांगजी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने जो उसका सेक्रेटरी है और डिटेक्टिव भी जिसका नाम विनिंग है उससे पूरा उसका इन्फॉर्मेशन निकाल लिया था। और उसे वांगजी की पूरा हिस्ट्री पता लग गया था कि उसके फादर कौन है। उसके फादर का नाम मिस्टर चिंगेंजुन है। उसकी जो फादर, उन्होंने सेकंड मैरिज किया था, जिससे जो उनकी वाइफ थी उनके दो मतलब चाइल्ड हैं, जिसमें से उनका फर्स्ट चाइल्ड है एक बॉय है जो कि एक अल्फ़ा है, एंड उसकी एक सिस्टर है, स्टेप है, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर है। वांगजी का जो स्टेप ब्रदर है वो वांगजी का अच्छे से ख्याल रखता है, बट जब वो अपने घर से बाहर रहता है तो उसकी जो स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर है उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड विंग एंड वांगजी जो थे वो अपनी वेडिंग की शॉपिंग के लिए आए थे, जिन्होंने आउटफिट्स पसंद कर लिए थे। जिस दौरान वांगजी ने को फर्स्ट टाइम विंग ने फर्स्ट टाइम किस करा था, जिसकी बात को सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। एंड फिर वो लोग घर आते हैं। घर आके वो देखते हैं कि उनका पूरा मेंशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था। विंग और वांगजी का वेडिंग का जो इनविटेशन था वो लांस के मेंशन में भी गया था, बट उसमें वांगजी का नाम मेंशन नहीं किया गया था। सिर्फ विंग एंड वांगजी, जो वांगजी का नेम था उसको उन्होंने वांगजी को खुद एक निक नेम दिया था, हंगुनजुन। तो उन्होंने हंगुनजुन लिखा था वांगजी का नाम विंग के ओमेगा के लिए। तो वो जब कार्ड वहाँ पे आया था तो जो हमारे वांगजी की स्टेप मदर थी वो तो बहुत हैप्पी थी कि हमें चाइना की सबसे मोस्ट मतलब जो पॉपुलर जो बिजनेसमैन है, नंबर 1 है, उनका इनविटेशन आया है मैरिज का। लांची चैन तो उस मैरिज में जाने वाले ही थे, क्योंकि उन्हें स्पेशली जियांग चैन ने जो इनवाइट करा था, तो वो सभी लोग बहुत हैप्पी थे। सांची चैन ने भी अपने लिए एक आउटफिट जो था वो पसंद कर लिया था, तो वो लोग भी मैरिज के लिए जाने के दुनिया भर से वहाँ पर जियांग मेंशन के लिए नेक्स्ट डे के लिए बहुत ज़्यादा गेस्ट जो थे वो आ रहे थे। वांगजी को विंग अपने साथ जब घर लेकर आया था मैरिज के मैरिज की शॉपिंग करने के बाद, तो उसकी मदर फादर ने वांगजी की हो तो विंग की मदर ने जल्दी से वो हक करके उसको अपने साथ अंदर ले गए थे और उससे खाना पीना खिला रहे थे। वांगजी ने कहा, मॉम मैं भी हूँ, आप सिर्फ विंग वांगजी की तरफ देख रहे हो क्या? मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? अपनी विंडो आइज से अपनी मदर को अपनी पपी आइज से देख रहा होता। तो उसकी मदर कहती है, विंग मैं तुम्हें तो देखता रहता हूँ, बट वांगजी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तो वो कहता है ओके मदर। उसके बाद वो सभी लोग फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपना लंच करते हैं। लंच के बाद वो सभी लोग डिनर करते हैं नाइट में, फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग और वांगजी का मैरिज का बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो गया था। सभी दुनिया भर से वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे और विंग एंड वांगजी की शादी बहुत ग्रैंड तरीके से होती है। वहाँ पर सभी जिन वेंस, फिर हमारी जितनी भी सारी कंपनीज थी, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, पेरिस, लंदन, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स से अलग अलग जहाँ पर जंग्स के कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ से उनके गेस्ट आए थे। तो वो मैरिज अच्छे से स्टार्ट होती। फिर सारे ये जो रिचुअल्स होते हैं उन्हें ये कर रहा था। सभी गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। वांगजी और विंग को बात करने का मौका तक नहीं मिला था। वांगजी को पूरा रेडी करने के लिए बाहर से स्टाइलिस्ट बुलाए गए थे, जिन्होंने वांगजी को पूरी तरह से रेडी करा था। आज वांगजी को मेकअप भी किया गया था एंड उनका मैरिज जो थी वो बहुत ज़्यादा बिग तरीके से करवाया जा रहा था। वांगजी की फेस पर एक वेट लगाया गया था, क्योंकि वांगजी ब्राइड का रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि वो ओमेगा था इसलिए। एंड जंक्शन आज बहुत हैप्पी था, क्योंकि वो अपने अल्फ़ा को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने वाला था, जिस वजह से। और वांग जो लैंसी चैन और जो जंक्शन थे
उनका लव स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स के दौरान जियांग्स को अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग एम्पायर से डील करना पड़ता था उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उनकी मुलाकात होता रहता था। धीरे धीरे जियांगचन जो था वो लान शीचेन से प्यार करने लग गया था। पहले लान शीचेन जियांगचन की तरफ ध्यान नहीं देते थे, बट एक नाइट उन दोनों का हीट वाटर एक साथ ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए एंड दोनों के बीच इंटीमेसी हो गई, जिस वजह से दोनों ने एक दूसरे को मार्ट कर दिया। जिसके बाद दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया था और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग वाला एक दूसरे के साथ बॉन्ड फील करते थे, फीलिंग फील करते थे। सो चलिए बैक टू द स्टोरी आते हैं। सो उसके बाद जो विंग और वांगजी उनको बुलाया जाता है, प्रेस बुलाते हैं और सभी मैरिज के लिए बहुत है। वांगजी का चेहरे पर वेल था तो कोई उसे देख नहीं पा रहा था। वांगजी का फैमिली भी वहाँ पर था और विंग जब सारी जो हो जाती है रिचुअल्स हो जाते हैं, सभी बाउल्स ले लेते हैं। फर्स्ट बाउल्स वो लोग अर्थ और हेवन की तरफ लेते हैं, सेकेंड बॉल अपने एंचेस्टर जो उनके एल्डर्स होते हैं उनकी तरफ लेते हैं, लास्ट बॉल वो एक दूसरे की तरफ लेते हैं एंड वाइन जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ रिंग्स एक्सचेंज करते हैं एंड फिर स्टूनी उसके बाद किस करने के बाद मैरिज को कंप्लीट करने के लिए कहता है। तो हमारा विंग जो होता है वो वांग जी के वेल को थोड़ा सा ऊपर उठाता है एंड उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। तभी यांगचन होता है वो भी अपनी मदर फादर से लान शीचेन को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड लान शीचेन की जो मदर और जो सिस्टर थी ना रोज़, वो तो हैरान हो गई थी वांग जी को विंग के शादी कर रहे हैं। वो कहती ये यहाँ क्या कर रहा है, इसका शादी विभूषण से हो रहा है, बट उसका नाम तो हंगोजून मेंशन हुआ था, इसका मतलब इनका शादी हो रहा था और हमें पता भी नहीं था। वांग जी को बिना किसी शर्म से, वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उन्हें देख रहे थे, उनका फैमिली देख रहा था, इतने सारे कंट्रीज से पर्सन्स आए थे जो उन्हें देख रहे थे, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने वांग जी का वेल को उठाया एंड उसके लिप्स को कैप्चर करा एंड उसके बहुत देर तक उसने उसके लिप्स को किस करा। सभी लोग बहुत हैप्पी थे और उनके ऊपर फ्लावर्स को बरसा रहे थे। उसके बाद मैरिज कंप्लीट हो जाता है एंड वांग जी का फेस को फिर से विंग ढक देता है, क्योंकि वो लोग अपनी फर्स्ट नाइट से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकता, मतलब वांग जी का फेस पूरा विंग नहीं देख सकता। वांग जी का फेस विंग ने देखा भी नहीं था, बट वांग जी का फैमिली ने देख लिया था एंड उतने में वो सभी जो उनके एल्डर्स थे उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, सभी लोग उन्हें गिफ्ट्स देते हैं एंड अंत में बारी आती है लान फैमिली की। लान फैमिली भी गिफ्ट्स देती है एंड वो वांग जी के हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ती है। वांग जी की मदर जो थी स्टेप मदर, विंग ये देख लेता है एंड वो कहता है मिसेस लान, ओह आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा मैरिज आपकी हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ जो है उसके सन से हुआ है, आई मीन लान वांग जी के साथ। सो आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो ये सब उनको बहुत स्कैरी लुक से देखते हुए बोल रहा था और अपनी आईब्रो को इरेज करते हुए। वांग जी शॉक्ड था कि विंग को उसका फैमिली के बारे में कैसे पता चला कि ये उसकी मदर है। तभी विंग कहता है सो मिली मेरी वाइफ मेरी ओमेगा से, जिसका नाम लान भी है। अब वो एक लान नहीं एक वी बन चुका है, मेरा हस्बैंड। सो कैसे हो? एंड मिस रोज, आप खुश हो अपने ब्रदर की मैरिज से? वो ये सब अपने दांत पीसते हुए कह रहा था एंड रोज कहते हैं यस मिस्टर वी, मैं बहुत खुश हूँ। रोज बहुत ज़्यादा एंग्री लुक के साथ वांग जी को देख रही थी एंड विंग वांग जी के हाथ को उसकी मदर स्टेप मदर के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है डोंट डेयर टू टच हिम, मेरे ओमेगा को टच करने का हिम्मत भी मत करना, हर्ट करना तो रहा उसे दूर, तुम लोग उसे टच भी नहीं कर सकते हो, तुम लोगों को इतना तो औकात नहीं है कि तुम मेरे ओमेगा को टच कर सको। इतना कहकर वो वांग जी को वहाँ से ले जाता है। विंग की मदर ये नोटिस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो सन है वो कभी भी किसी भी गलत चीज़ का साथ नहीं देगा ना, तो वो कभी गलत करेगा। इसलिए वो वहाँ पर पूछकर विंग से पूछते हैं कि विंग क्या हुआ, तुमने मिसेस वी और मिस्टर लान और उनकी वाइफ से ऐसे क्यों बात की? तो वो कहता है मदर दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप वांग जी को अंदर ले जाइए, मैं अभी आता हूँ, मुझे अपने बेस्ट बाकी के गेस्ट से मिलना। तो वो कहते हैं ठीक है। तो हमारी मिसेज लान जो थी जो विंग की मदर थी मिसेज जियांग, वो लेके जाती हैं वांग जी को एंड उनके बेड के चैम्बर में उसे बिठा देते हैं।
जो रूम बहुत अच्छे से सजा हुआ था। आज विंग और वांगजी का फर्स्ट नाइट था, तो वो लोग रूम बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था। अरोमा कैंडल्स लगी थी वहाँ पर, जो साल्ट था, ऑयल था, वो रखा हुआ था वहाँ पर। हार्ट शेप में पिलोज बने हुए थे, रोज़ पेटल्स रेड कलर के थे, कर्टन्स रेड कलर के थे, जो उनका ब्लैंकेट था वो रेड कलर का था, बेडशीट पिलोज वो सभी रेड कलर से। पूरा रूम बहुत अच्छे तरीके से इधर से महका हुआ था। और वो वांगजी को वहाँ पर बिठा करके दी, विंग थोड़ी देर में आ जाएगा तो तुम यहाँ पर वेट करो। वो वांगजी के लिए वहीं पर खाना लेकर आती है। वांगजी वहीं पर खाना खाता है एंड वो उसे कहते हैं ठीक है अब तुम अपना ध्यान रखना, मुझे गेस्ट को अटेंड करना। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो उस रूम से चली जाती है। उन्होंने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था ताकि वहाँ पर अंदर कोई ना आ सके, क्योंकि विंग ने उनसे स्पेशल कहा था कि वांगजी को उसके सिवा कोई और नहीं देख सकता। उसके बाद वांगजी को वहाँ पे छोड़कर विंग की मदद से वहाँ जाती हैं, तो वो विंग को जंगचन के बारे में बताते हैं कि जंगचन जो है वो लांस के जो बिग सन है शिजन, उनसे प्यार करता है। इस बात को सुनकर विंग शॉक्ड तो था कि वो लांस के सन से ही प्यार करता है, बट उसे शिजन के बारे में पता था कि शिजन कैसे पर्सन है और वो वांगजी का किस तरह से ख्याल रखता है, इसलिए वो अगेंस्ट नहीं था एंड वो हैप्पी था अपने ब्रदर चैंग के लिए। बट वो कहता है कि मदर मुझे आपसे एक बात कहनी है, अगर आप चैंग का शादी लांस के साथ करते हो तो मैं चाहता हूँ कि शिजन यहाँ पर आकर रहे, ना कि मेरा चैंग शिजन के घर में जाकर लांस में रहेगा, मैं नहीं चाहता हूँ। पहले तो वो शौक लगती है, फिर कहते हैं ठीक है मैं बात करती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा वेट कर रहा है वांगजी, तो क्या तुम वहाँ जाओगे? तो विंग कहते हैं ओके मदर। उसके बाद सभी गेस्ट अपना खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी के मदर फादर तो बहुत गुस्से में थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एंड दूसरी तरफ वो खुश भी थे कि उनके जो सन है शिजन, उसका शादी जंग्स के यहाँ हो रहा है, क्योंकि जंग्स बहुत बड़े अमीर है, उसके साथ उनका रिश्ता जुड़ा। पर जैसे उन्हें पता चला कि जो जंग्स है वो चाहते हैं कि शिजन उनके यहाँ रहे, वो बहुत खुश थे क्योंकि उससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। इसलिए शिजन और जंगजन का शादी भी तय किया जाता है 1 वीक के बाद। दूसरी तरफ विंग जो होता है वो रूम में जाता है, उसने अल्कोहल पी रखा था आज, तो वंग जो होता है वो बहुत डर रहा था। एंड विंग जो होता है वो जैसे रूम में आता है तो वंग पहले तो डर जाता है। विंग जल्दी से रूम का गेट को क्लोज करता है, फिर वो अंदर आता है, वो अपनी ड्रेस को चेंज करता है, क्लोज को उसने वेयर किया था उन्हें हैवी रोप्स को निकालता है एंड वो अब सिर्फ अपने इनर गारमेंट्स में था। एंड वो वांगजी की तरफ देखता है, कहता है हे भाई वाइफ तुम बहुत क्यूट हो वांगजी। उसने शराब भी रखा था तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी किया हूँ। इतना कहकर वो वांगजी के पास क्लोज आते हैं तो वांगजी दूर होते हैं, कहते गगा आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा है। तो वांगजी को याद आता है कि वांगजी और विंग को जब प्रिंस ने मैरिज के लिए को लॉक करने के लिए किस करने के लिए आया तो विंग ने उसे किस तरह से किस किया, तो वांगजी पीछे पीछे हो रहा था, सिरक रहा था। विंग उसके क्लोज आता है एंड उसके जो वेल होता है उसे हटाता है एंड वो धीरे धीरे उसके सारी एक्सेसरी जो उसे पहनाए गए थे, उसे गोल्ड की चेन, उसके कान में ईयरिंग पहनाए गए थे एंड जो भी उसे एक्सेसरीज पहनाया गया था उन सबको उतारता है। उसके क्लॉथ्स को जो उसने करे थे उन्हें अनटक करता है। मुझे बहुत डर था, कह रहा था काका मैं रेडी नहीं हूँ इन सब के। तो मैं कहता आज हमारा फर्स्ट नाइट है वांगजी, सो मुझे अपने ग्रैंड फादर को ग्रैंड चाइल्ड देना है, तो अगर मैं अभी ट्राई नहीं करूँगा तो मैंने ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद वांगजी के पूरे फोरहेड पे किस करता है। वांगजी की आई से टीयर्स निकल रहे थे क्योंकि वो सच में रेडी नहीं था इन सब चीज़ों के लिए, वो इस मैरिज के लिए भी रेडी नहीं था। बट वो अपनी लाइफ को अपने घर वापस जाकर अगेन वैसे ही नहीं जी सकता था। विंग वांगजी को किस कर रहा था, उसके फोरहेड पे, उसके लिप्स पे, उसके चिक्स पे, उसके शोल्डर ब्लेड पे, उसके पूरा बॉडी पे, उसके ब्रेस्ट पे वो पिंच कर रहा था। उसने वांगजी को पिन कर दिया था। वो वांगजी की पूरी बॉडी पे अपने लव बाइट्स के आर्ट्स बना रहा था। वांगजी रो रहा था। जब विंग को एहसास हो कि वांगजी रो रहा है तो उसने वांगजी को छोड़ दिया। क्या क्या हुआ तुम्हें, तो तुम रो क्यों रहे हो, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? तो मेरा वांगजी कहता है खगा मैं रेडी नहीं हूँ इन सब के लिए, सो प्लीज़ हम ये सब बाद में करें। तो मेरा विंग कहता है ओके
वो वांग जी के फोरहेड पे किस करता है, फिर दोनों के ऊपर जो है वो ब्लैंकेट को कवर करता है एंड वांग जी को हक करके सो जाता है। वांग जी पूरा रात रो रहा था एंड विंग उसको कंसोल कर रहा था। फिर हमें जो हमारे लांस थे उनके घर का सीन दिखाया जाता है। मैडम जो लान थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, उन्होंने से विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी को इतना अच्छा घर कैसे मिल सकता है, उसे विंग जैसा हस्बैंड कैसे मिल सकता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रिच था। दूसरी तरफ वो खुश थी कि लांच चैन का शादी जो है वो जंक्शन से हो रहा था। तो उसके बाद वो सभी लोग सो जाते हैं एंड विंग एंड वांग जी इसी तरह अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं। विंग वांग जी को कंसोल करते हुए उस नाइट को स्पेंड करता है। मॉर्निंग में वांग जी जब उठता है सबसे पहले वो देखता है कि वो विंग की बाहों में सो रहा था। तो वो उठता है, फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद वो क्लोथ्स वेयर करता है एंड वो किचन में जाता है, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वांग विंग का जब आंखें खोलता है तो वो वांग जी को अपने पास नहीं पाता है एंड पहले तो वो डर जाता है, उसे लगता है कि कहीं वांग जी उसे रूठ कर उससे गुस्सा होकर तो नहीं चला गया। जब वो पूरे घर में ढूंढता है तब वो देखता है, वो सभी रूम्स में देखता है, एटलीस्ट वो अपने मदर फादर के रूम तक में घुस जाता है एंड देखता है कि वांग जी वहाँ नहीं। वो उसके मदर फादर सो रहे थे तो वो उठे नहीं थे। फिर वांग जी को वो जंग के रूम में ढूंढता है, जंग के रूम में भी नहीं होता। वो अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाता है, वहाँ पर भी वांग जी नहीं था। फिर वो किचन से उसे वॉइस आ रहा तो वो देखता है कि वांग जी ब्रेकफास्ट बनाना है। तभी वो जाता है एंड वांग जी को पीछे से करता है एंड वांग जी शौक रहता है, कहता गगा आप कब उठे। तो विंग कहता है तुम बहुत गंदे हो वांग जी। तो वो वांग जी कहते क्यों गगा। तो विंग कहता है तुम मुझे बेड पर अकेला छोड़ के कैसे आ सकते हो, यू नो ना हमारा कल फर्स्ट नाइट था। तो वांग जी कहते हैं हाँ गगा बट मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना। तभी विंग कहता है अपनी तरफ उसे घुमाते, घर पे बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स हैं, वो बना देंगे ब्रेकफास्ट, तुम मेरे साथ चलो रूम। तो विंग कहता है गगा प्लीज़। तो विंग कहता है अगर तुमने मेरे साथ नहीं चला तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊँ। तो वांग जी कहता है ओके मैं चलता हूँ। जैसे ही वांग जी जाने वाला होता है तो विंग पीछे रुक जाता है। वांग जी कहते हैं अब क्या हुआ चलो ना। तो विंग वांग जी को गोद में उठा लेता है एंड कहता है अब चलो। फिर वो लेकर जाता है और विंग वांग जी को लेकर अगेन बेड पर उसको हक करके सो जाता है। वांग जी कहता है गगा मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं बात ले चुका हूँ। तो विंग कहता है बट मुझे तुम्हारे साथ रेस्ट करना है, सो मुझे सोने दो। तो विंग कहता है ओके। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी और विंग सोए होते हैं। उसके मदर फादर उठते हैं, वो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो वांग जी की मदर देखती है कि ब्रेकफास्ट आधा अधूरा बना था, क्योंकि विंग वांग जी को आधा ब्रेकफास्ट बनाते हुए ले गया था। तो उसकी मदर समझ जाती है कि विंग वांग जी को ले गया। तो बाकी का ब्रेकफास्ट वो बनाती हैं। फिर आफ्टर 10 o'clock विंग का नींद खुलता है, वो वांग जी को लेकर अगेन वॉशरूम में जाता है, वो वहाँ पर बात लेता है। वांग जी को अपनी गोद में उठाकर नीचे लेके आ रहा होता है। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं एंड देखते हैं कि वांग जी का फेस बहुत ब्लश कर रहा होता है। और वो लोग जब ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं तब वांग जी को नेक पे जो विंग के ही किस के निशान थे वो सामने दिख रहे थे। तो वो सब लोग बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी वांग जी के लिए, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रहा था अपने इन लॉज के सामने इस तरह से प्रिटेंड करता। बट विंग को क्वेश्चन नहीं आता, वो वांग जी को अपनी लैप में बिठा कर ही ब्रेकफास्ट कराता। तभी हमारे जो विंग के ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं विंग ये कौन से मैनर्स हैं। तो विंग कहता है दादाजी हम तो आप तो जानते हैं ना हमारा न्यू मैरिज हुआ है, तो लास्ट नाइट हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा था, जैंग को तो खांसी आ जाती है। और वो कहता है गगा आप इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो। तो विंग कहता है फिर बदतमीजी की कौन सी बात है, मैं अपने ओमेगा के साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ, तो आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है। तो हमारी मैडम जो यू है वो कहती है आई आई नो तुम्हारा न्यू मैरिज हुई, लेकिन कुछ तो शर्म करो, यहाँ पे तुम्हारे दादाजी भी हैं। तो विंग कहता है मॉम आप शायद भूल रही हैं, दादाजी ने मुझे कहा है कि मुझे उन्हें जल्दी से उन्हें ग्रैंड चाइल्ड देने, तो मुझे उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। उसके ग्रैंडफादर खांसी करते हो ठीक है तुम लोग की हनीमून की टिकट बुक हो गई है, तुम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हो। तो वहाँ जी शॉक्ड होते हो, कहते कि क्या 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 कह रहे हो आप। तो वो कहते हैं हाँ और ये टिकट तुम्हारे दादाजी ने बुक करी है, सो दोनों रेडी हो जाओ और जाओ यहाँ से। तो फिर कहते हैं थैंक यू दादाजी। अपने अंकल वो वांग जी को चेयर पर बिठाते हैं, अपने तब अपने ग्रैंडफादर को हक करते हैं, कहते हैं थैंक यू सो मच ग्रैंडफादर,
और फिर वो जल्दी से वांग जी को रेडी करता, तब वांग जी की कहता है गगा मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो कहते हैं मैं बाद में ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। और सोनू कहता है कि हमारा ब्रेकफास्ट ऊपर लेकर आओ, और रूम में जाकर वो जल्दी से पैकिंग करता है। जंगचन कहता है मम्मा, डैडा, ग्रैंडफादर, ये इतना उतावले क्यों है? तो वो कहते हैं अभी ये थोड़े टाइम बाद तुम भी करोगे ऐसा, सो इग्नोर करो। उसके बाद वो वांग जी को लेकर विंग चला जाता है रूम पे। उधर उनको ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है, वो उधर ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड विंग ने वांग जी के लिए सारा जो ड्रेस था उनका वो पैक कर दिया था। सो डियर्स, आपको ये पार्ट कैसा लगा है? अगर पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू माई वांग चैनल फैमिली। एंड पार्ट जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।